अशी मी त्यांना विनंती करतो. अच्छा शाम को है ना। सर्वप्रथम हम बाबा हनुमान जी को और बाबा जमदेव जी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म में परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर और नागपुर की ओर से ये जो 18 मई 2025 को परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का जो चुनाव है और उस उपलक्ष्य में पारडी परिसर में आदरणीय धनाडे जी, आदरणीय चंदन खेड़े जी और यहाँ पे और भी बाकी काफ़ी मार्गदर्शक है, उन सबके मार्गदर्शन में यहाँ पे हमारे पैनल प्रमुख शाहू जी, हटवार जी, साठवने जी और हमारे सभी पैनल के यहाँ पे उम्मीदवार है उपस्थित, आदरणीय अम्बाडरे जी, धनाडे जी, हमारे हेडाऊ जी, चौधरी जी, तेलोटकर जी, एशकर जी और कौन है उपस्थित, और ऐसे हमारे सभी एलोरे जी और उपस्थित हमारे भाऊ का ये बांगड़कर जी, हाँ सुरेश भाऊ टुबरीकर जी और उपस्थित सभी मेरे प्यारे सेवक, सभासद और सेवकिन दीदी सभी और बाल बच्चे सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। अभी तक हमने काफ़ी चर्चा की है और हम सब सेवक है, सबने बताया है कि परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के जो मालक है वो सेवक है और ये परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, इसके पीछे बाबा की एक विचारधारा है, बाबा का एक सपना था। इसके पहले हम जाते हैं मानव धर्म के ऊपर 1949 में, इसके पीछे भी बाबा की एक विचारधारा थी, देश के तरफ देखने की तरफ और समाज के तरफ जो बाबा देखते थे, बाबा की एक विचारधारा थी। और बाबा ने जिस भगवान की प्राप्ति की तो बाबा की एक दृष्टि थी और बचपन में 1948 को 25 अगस्त 1948 को बाबा ने जो भगवान को जो शब्द दिया कि हमें देश में, समाज में, अपने जीवन में ईमान को खड़ा करना है और ये ईमान का ये बीज है, आज बाबा की कृपा से इतना बड़ा हो गया, ये वटवृक्ष बन गया। अभी हम पूरा सब जगह घूम रहे थे या घूम रहे हैं तो ऐसे समझ में आया कि हमारी बाबा की कृपा कहाँ आ गई, कहाँ आदिवासी एरिया, कहाँ जंगल में, है ना, एक सेवक है और बाबा ने देखो न ये देश को जगाने के लिए धर्म की उत्पत्ति हुई। वो छोटा विचार नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा विचार है बाबा का, बहुत बड़ा विचार। और इसलिए हमने इस चुनाव को 2025 के चुनाव को हमने महापर्व, महासेवक सम्मेलन, जैसे हम बैठक को महत्व देते क्योंकि 8 दिन में एक बार आती है, 15वाड़ी चर्चा उससे बड़ी होती है, कहीं पे मासिक चर्चा बेटे उससे भी बड़ी होती है, सेवक सम्मेलन उससे भी बड़ा होता है, आपने देखा है। और ये चुनाव जो है आपके सेवाधारी नौकर वहाँ भेजने के लिए जो आप मालक हो, ये 365 दिन ऐसे 5 साल यानी 1030 दिन राह देखना पड़ता है। एक बार ये पर्व आता है, इसमें सबने इन्वॉल्व होना चाहिए। एक इसको राजकारण का रंग नहीं देना है, ऐसा रंग देना है कि बाबा की विचारधारा को और विस्तारित करना है, और विस्तारित करना है कि मानव धर्म की उत्पत्ति उसी के लिए कि एक लक्ष्य एक चित्त भगवान हमें साधना है। उद्देश्य ये मानव मंदिर सजाना, मानव मंदिर सजाना। अभी काफी लोगों ने कहा कि 77 पैनल है, कुछ नहीं करना है आपको, 500 पॉम्पलेट को रख देना आगे में, बाबा को जोत लगाना है, बाबा की आत्मा का टच हर सेवक की आत्मा से। भगवान को नहीं देखा हमने, देखा क्या नहीं देखा, लेकिन बाबा को तो देखा। और बाबा ने कहा है कि सही में अगर हम तत्व शब्द नियम से चलते हैं तो बाबा की आत्मा का टच है और बाबा बात करते हैं और उसका आवाज हमारे कानों को आता है। अगर आप सही में एक लक्ष्य एक चित्त भगवान है और यही व्यवस्था मंडल को करना है, यही व्यवस्था मानव धर्म की है और यही बाबा की विचारधारा है। क्योंकि बाबा ने कहा है आज देश में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, चाहे मंडल में हो, बाहर में हो, अंदर हो, किधर भी हो, अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अविचार, अहंकार, इसको नष्ट करने की ताकत किसी भी मानव में नहीं है, किसी भी मानव में नहीं है, वो है सिर्फ दैवी शक्ति में। और इसलिए हमारा पहला दिन मर्या जय भगवत नाम पर, उसके बाद सादे कार्य मर्या जय भगवत नाम पर। उद्देश्य एक ही, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान साधना। मानव धर्म की भी प्राप्ति उसी के लिए हुई कि हर मानव अपने आप को अपने आप में भगवान देखे। बाबा ने कहा कि तेरा भगवान तेरे पास, किसी को नहीं बांधा बाबा ने। मंडल को यही काम करना, यही व्यवस्था करना है कि जब सेवक खड़ा हो, कहीं पे भी खड़ा हो, जंगल में हो, अपने गांव में खड़ा हो, उसको अनुभव हो कि मेरा भगवान मेरे पास है। इतनी सुंदर व्यवस्था है, बहुत पहले से हमको कुछ नहीं करना है।
आपको बाबा के विचारधारा के पीछे खड़े होना है और बाबा की चलेगी, क्योंकि बाबा बोलते हो भगवान बोलता, भगवान बोलता हो बाबा बोलता, तो चलेगी किसकी? किसी व्यक्ति की नहीं चलेगी, चलेगी तो मेरे बाबा की चलेगी। तो सुख से मान या तो दुख से मान। हमने हमारा सब दिमाग चला के देखा, या दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा, या काम करेगा सिर्फ बाबा की मर्जी। और इसीलिए तो हमने मरने का वचन दिया पहले दिन। फिर अभी हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फिर सुबह की विनती में वही बोलती है, शाम की प्रार्थना वही बोलते हैं। और आदमी कितना भी दिमाग लगाए तो सुबह की विनती में रुक जाता है, और शाम की प्रार्थना में और एक बार उसको बाबा के पीछे, विचारों के पीछे खड़ा होना पड़ता है। तो हम क्यों ना ऐसा मंडल बनाए, बाबा के सपनों का मंडल बनाए। एक ही सवाल पूछो, एक ही चिंतन करो कि मुझे मेरे बाबा के सपनों का मंडल चाहिए। कोई ज्येष्ठ नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, सब अध्यक्ष, सब संचालक। जैसे अभी किसी ने कहा कि बाबा के जमाने में तू अध्यक्ष बन जा, तू संचालक बन जा, ऐसा चलता था, बराबर है। 2001 में बाबा जाने के बाद शरीर से, बाबा है अभी, बाबा विश्वरूपी हो गए, वो आपके पास में है। बाबा विश्वरूपी हो गए, आप ही के पास में है। तो अभी क्या है, 2001 में हाथ खड़ा करके चुनाव किया गया था, मालूम है आपको? मैं भवन में ऊपर लेके जाके, जो पुराने सेवक होंगे उनको पता होगा। और 2013 में गुप्त मतदान हुआ, 2018 में गुप्त मतदान हुआ, और अभी ये 2025 गुप्त मतदान होगा। लेकिन बात वहीं पे आती है कि बाबा की विचारधारा ही काम करेगी। और बाबा की विचारधारा मंडल यानी बाबा की विचारधारा है, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। इसलिए तो बाबा ने अपना नाम नहीं दिया, इसलिए तो बाबा ने अपने परिवार का नाम नहीं दिया, इसलिए तो बाबा ने किसी रिश्तेदार का नाम नहीं दिया, बेटे का नाम नहीं दिया। कहने का मतलब या ना किसी एक सेवक का नाम दिया। बाबा ने सेवक मंडल बनाया, बहुत बड़ी। और कैसे बनाया? परम पूज्य परमात्मा, जो पूर्ण है, जो पूजनीय है, और एक परमात्मा, जो हम पहले अनेक थे, अनेक से एक हो गए। अनेक थे मतलब क्या? अनेक का मतलब है कि हम अलग अलग विचारों के थे। बाबा ने एक विचारधारा से बांधा। आप किसी व्यक्ति के विचारधारा से नहीं बन सकते। कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति आए और वो अपने विचारधारा से बांधे, अपने ज्ञान से बांधे नहीं बांध सकता। लेकिन बाबा के तत्व शब्द नियम से हम बन सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि बाबा की विचारधारा को हमें समझना है। और इसलिए महापर्व है, हम इतने सारे बैठक किए, हमने कभी ना किसी को, वही बाबा की एक एक विचारधारा। जैसे बाबा ने कहा सब अच्छे और सब बुरे, बोले बाबा ने क्या कहा? सब अच्छे और सब बुरे। लेकिन मानव एक दूसरे को बुरा कहता है। अच्छे विचार तो अच्छा आदमी, और बुरे विचार तो ये। बाबा के एक एक विचारधारा को पकड़ो, बाबा के एक एक विचारधारा को चिंतन करो, और तत्व शब्द नियम पे हम खड़े रहे। आप देखेंगे कि वही लोग आएंगे क्योंकि आपकी विचारधारा है। अभी बात आई है कि हमें करना क्या है। आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिस तरह हमने ये जो मार्ग है, सुबह की विनती से शुरुआत हुआ, ब्रह्म मुहूर्त के समय पे उठा, क्योंकि बाबा को मालूम था कि इन सोए हुए लोगों को उठाया, बाबा ने जगाया। हे सेवक तू जाग जा, बोले तूफान आने वाला है, जो जागेगा सो पाएगा। चले तुम्हें, जो जागेगा सो पाएगा। तो बाबा ने हमें उठाया ब्रह्म मुहूर्त के समय पे, और उठाने के बाद हम जाग गए। जो जागेगा सो पाएगा, और जो सोएगा वो खोएगा, है ना? बाबा ने पाने वाला ही खोएगा और खोने वाला भी पाएगा, ऐसा चक्र चलता जाएगा। बोले ये बाबा की विचारधारा को हमें समझना है, और इसी विचारधारा की जरूरत है, क्योंकि बाबा भगवान थे और बाबा का परिचय भगवान ने दिया। आप और हम कौन देने वाले? कई लोगों तो बाबा ने बाबा को पहचाना ही नहीं। जो बोलते कि हम बाबा के साथ रहते थे, फिरते थे, घूमते थे, घूमना रहना अलग बात है। बराबर, कई बार हमारे बच्चे बचपन से हमारे साथ रहते, पिताजी को नहीं पहचान पाते कि पिताजी कितना मर जाता है अपने बच्चों के लिए, पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है कि मेरे बच्चे, जैसे मैंने गरीबी देखी, मेरे बच्चों ने नहीं देखना। लेकिन कई बार बच्चे नहीं समझ पाते, बराबर नहीं? वैसे ही बाबा के साथ जो लोग रहे हैं वो कितने समझे, वो कितनी समझती कि बाबा साक्षात भगवान है, साक्षात परमात्मा का रूप है, और बाबा बोलते हो भगवान बोलते। और इसलिए विनती, प्रार्थना, ये मानव धर्म का संविधान, ये बहुत बड़ा इसके पीछे कहानी है। हमें एक ही काम करना है, बाबा जुमदेव जी के विचारधारा के पीछे हमें रहना है, चलना है, विचारधारा को हमें समझना है। बहुत आसान है। तो आप सभी से मैं विनती करना चाहूँगा कि ये अभी जो पर्व है, अभी 3-4 दिन ही बच्चे हैं, 4-5 दिन ही। आप सभी से निवेदन है, सिर्फ आप एक के वोट की जरूरत नहीं। बाबा ने जो कहा उठो, जागो और जगाओ। अभी आप अगर जागरूक हो गए इस मीटिंग से, अगर आपको समझ में आ गया कि कितनी बड़ी इसके पीछे की इतिहास, आप इसके साक्षीदार बनाओ। ये सत्य रूपी जो बीज है, बाबा ने जो ईमान खड़ा करने का जो बेड़ा उठाया,
आप इसके साक्षीदार बनो, क्योंकि बाबा ने हमारे दुख दूर किया, किसी व्यक्ति ने नहीं किया। तो हमारी गांठ पड़ेगी, हमारा सामना होगा एक दिन। कब होगा? मरते समय। जब आत्मा से बाबा का ही टच है, तो जब आत्मा ही शरीर से निकलेगी तो मुलाकात किससे होगी, है ना? सामना किससे पड़ेगा हमारा? किससे? यादवराव महाराज का सामना बाबा से पड़ा, तो अभी तो हम सब छोड़ के बाबा के चरण में आए, तो हमारा भी सामना। और बाबा सब देख रहे, सारा खेल देख रहे, बाबा सब देख रहे, 24 घंटे देख रहे, ठीक है। और इन सब का खेल है, कितना भी दिमाग लगाए, कितना ही शामदान भेद करे, कितनी भी गाड़ियां लगाए, बाबा अपना ही खेल करेगा। अभी तक यही हुआ, अभी तक बाबा सिर्फ देख रहे हैं। बाबा बड़ा जीवन नाटक बन जाएगा, बोले नाटक। और हमें ये समझना है, और इसलिए आपको अपना आहुति समझो। अगर आप 15 घंटा अपने परिवार के लिए काम करते हो, मार्गे प्रपंच सात्वे परमार्थ करना, तो आप 15 घंटा अगर अपने परिवार के लिए देते हो, तो ये 4 दिन 1-1, 2-2 घंटा दो। क्या देना है? तो सबको जगाओ कि 18 तारीख को सबको चलना है, और जगाओ उनको कि बाबा के सपनों का मंडल कैसा होना चाहिए, बाबा के सपनों का मानव धर्म कैसे होना चाहिए। और ये मानव मंदिर सजाने का जो मुख्य उद्देश्य है, चाहे मानव धर्म का हो, मंडल का हो, बात वहीं पे आती है। तो मानव मंदिर सजाने के लिए जो बाबा ने सपना देखा मानव धर्म के माध्यम से और परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल से, उसके ऊपर काम हो रहा है क्या? मानव मंदिर सजाने के ऊपर काम हो रहा है क्या, जो बाबा ने किया है उस समय। और जितने भी संस्था बंद हो गई है, जैसे ही हमारा ध्यान हटा, जैसे अपन बोलते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि जागरूक कृपा है, ये जागरूक कृपा है। परिवार में गड़ हो गया, तुरंत करण। और अच्छा, ये जो शक्ति है बिल्कुल समान है, उतना ही करण मुझे देती है जितना आपको देती है, जितना आपको देती है। अगर मेरा भी गलत पैर होता है मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, उतना ही करंट का अनुभव मैंने मेरे जीवन में किया हो। तो ये करंट वाला मार्ग है, जागरूक कृपा है, बिल्कुल जागरूक कृपा है। और ये समर्पण में है, ये समर्पित जो सेवक है वही समझ सकता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम जागरूक है कि अपने आप को चेक करो। ये मानव धर्म का विचारधारा है, बाबा की विचारधारा है कि मी को मारना, मैं को मारना, यही विचारधारा को हमें आगे लेना, यही मानव मंडल। फिर आपको आश्रम को सजाना नहीं पड़ेगा, आश्रम सजेगा। जो चर्चा होती है बहुत चिल्लर चीज है, 60 एकड़ जगह लेना, इतनी चिल्लर चीज की इसके ऊपर कभी चर्चा ही नहीं होना चाहिए, कभी किसी ने बोलना ही नहीं चाहिए। अगर बाबा 300 सेवकों को लेके, 500 सेवकों को लेके, सादे कार्य सेवकों किया तो पानी छोड़ो, बाबा ने 1 रुपया नहीं लिया। पक्के और त्यागी सेवकों के लेके, उनको साथ में लेके बाबा ने उस समय 1986 में इतना बड़ा भवन बनाया, इतनी बड़ी बयान। बाबा बोलते, भगवान बोलता, सबने बोला खजाना खड़ा हो गया, अभी क्या बनाएंगे? तो बाबा बोले निराकार में हमें खजाना चाहिए, ठीक है ना। एक एक चीज बनी, आपसे निवेदन करता हूं, मैं विनती करता हूं कि आज हमें जागने की बारी आई है। और आप अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके जितने भी भाई हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, अभी आप रोड के इस साइड वाले होंगे, रोड के उस साइड में भी सेवक है अपने, है क्या नहीं? पारडी बोले तो आप चमत्कार कर सकते हो। अभी तक जितने भी चमत्कार हुए हैं ना इलेक्शन में, चाहे वो 2013 की बात करो, 2018 की बात करो, जो कुछ हुआ है वो गट नंबर 9 और गट नंबर 8 के कारण हुआ है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सत्य बोल रहा हूँ मैं आपके। ये भी आपका काम है कि रोड के उस साइड में भी आप बात करो, सबसे बात करो। ये इसलिए बात मत करो कि ये चुनाव, इसलिए बात करो कि बाबा जुमदेव जी का सपनों का मंडल, बाबा जुमदेव जी के सपनों का मानव धर्म अगर हमें चाहिए, ऐसी व्यवस्था वहां पे चाहिए, ऐसा व्यवस्थापन करने वाला, ऐसा वहां पे ये क्वालिटी चाहिए। और ये आप सबको देना है, ये मौका बाबा ने हमें दिया है। 5 साल में एक ही बार आता है। 18 तारीख के बाद आप कितना भी सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। 19 तारीख को आपको सिर्फ फिर उनको एक्सेप्ट करना है, उनको समर्पित करना है कि भाई ठीक है, मौका दिया। जो कुछ चिंतन करना है, मंथन करना है, बाकी लोग कुछ मंथन नहीं कर रहे हैं, आओ आओ में बोल रहे हैं। व्हाट्सएप पे जाओ तो वो वाओ वाओ में बोल रहे, उसके पैर उसका पैर खींच रहा है, उसके बारे में उसके बारे में। ये मानव धर्म है। बाबा सब इससे दुखी है। जब पिताजी के सामने उसके बेटे जब झगड़ते हैं, और ऐसा पिताजी जो 24 घंटे जिनकी उत्पत्ति ही सत्य खड़ा करने के लिए, वो पिताजी कितने दुखी होंगे। आप सभी से निवेदन है, बाबा की विचारधारा यानी मानव धर्म, बाबा की विचारधारा यानी परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, हमें बाबा के विचारधारा के साथ कनेक्ट होना है। और इसी के लिए वैचारिक क्रांति की जरूरत है। इस संसार को बदलाने वाला केवल एक ही शब्द है, वो है वैचारिक क्रांति। धरती एक, भगवान एक और विचार अनेक।
ये विचार अनेकों को तो बाबा ने एक किया, बराबर ये एक होंगे और एक होके एक विचारधारा से, बाबा की विचारधारा से एक कदम डालेंगे, 15 लाख सेवक 15 लाख कदम हो जाएंगे। और यही बाबा ने किया भवन बांधते समय, यही बाबा ने किया बैंक खड़ा करते समय, और यही बाबा ने किया एक सेवक से इतने सेवक होने के कारण पूरे गांव के गांव बाबा के सेवक। यही बाबा की विचारधारा है। इसी विचारधारा को अपने दिमाग में डालो, अपनी आत्मा में डालो, रोड के उस साइड वाले में बोलो, सारे मार्गदर्शक से बात करो कि हमें ये विचारधारा चाहिए, और 77 लोगों को आप फोन करो। 77 ये अपने ही भाई है, ये अपने ही परिवार के लोग हैं, उनको पूछो कि भाई तुम खड़ा क्यों होना चाहते हो, क्या विचारधारा है, क्या एजेंडा है, क्या वचननामा है, एक एक चीज बारकाई से पूछो। इंटरव्यू लो, इंटरव्यू मालिक लेता है। अगर आप अपने घर में बर्तन घिसने के लिए बाई रखते हो तो 10 बार पूछते हो, हम देखते हैं भाई ये चोरी तो नहीं करेगी, ये झूठ तो नहीं बोलेगी, ये समय पे आएगी क्या नहीं आएगी। और ये तो धर्म की बात है, ये तो 5 साल में एक बार सिलेक्शन करना पड़ता है। इनको सिखाओ, क्योंकि अभी पद की वैल्यू बढ़ गई है, पद की वैल्यू को बढ़ाया, लेकिन आप जिस दिन मालक बनेंगे तो इन सारे संचालकों की पद की वैल्यू छोटी करो, छोटी करो। आपने बहुत लोगों को साहब बना दिया, आप बहुत लोगों को बाबूजी बना दिया। अभी हमें मानव धर्म को जिंदा रखना है। हमें बाबूजी की जरूरत नहीं, हमें साहब जी की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है सिर्फ बाबा के विचारधारा की जरूरत है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप लग जाओ पूरे परिवार के साथ। ये जितने भी उम्मीदवार है, ये इस हवन कुंड में हम कोई किसी की बात नहीं करते, हम व्यक्ति की तो बात करते ही नहीं करते। हमारे लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बाबा की विचारधारा। जिस विचारधारा से शैतान पल में भाग जाता है, भोगी योगी बन जाता है, रोगी रोग मुक्त हो सकता है, और शराबी शराब मुक्त हो सकता है। क्या विचारधारा होगी। एक एक आदमी, हिंदू जैसे समाज में इतने देवी देवता का विसर्जन करना, इतनी बड़ी क्रांति किसी संत महात्मा को नहीं बनी। आप सोचो बाबा की विचारधारा क्या होगी, खतरनाक विचारधारा। वो ताकत पारडी में है, उस साइड में भी है, इस साइड में भी है, लेकिन ये राजकारणी लोगों का सब बिखर चुका है। गट नंबर 8, गट नंबर 9 क्या मालूम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप सभी से निवेदन है, विनती करता हूं, ये मौका मिला है। ये वैचारिक क्रांति का कदम तो बाबा ने डाल दिया है, ठीक है, ये धारा बहती जाएगी, अभी यहां से कारवा बनते जाएगा। अभी ये बाबा के विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला पैनल है, सेवकों ने दिया हुआ पैनल है। कोई जाती नाही, कोई पाती नाही, माझा माणूस, माझ्या जातीचा माणूस। 10 वेळा चिट्ट्या बनल्या, 2 वर्षापासून 2 साल से चिट्ट्या बन रहे। कोई आ रहा है, निकल रहा है, जा रहा है, निकल रहा है, एक इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। बात एकता की होती है। पहले एकता का मतलब समझ दो, एकता किसे कहते हैं, बाबा के सपनों की एकता कौन सी थी, ये सारा चीज आप समझो, चिंतन करो। आपसे मैं और निवेदन करता हूं, हमारी माता बहनें भी यहाँ पे बैठी है, 50% माता है, और पार्टी में मैं जिस भी प्रोग्राम में जाता हूँ सबसे ज्यादा सेवकिन बाई रहती है, सबसे ज्यादा। आप तो काम धंधे पे जाते हो। हमारी इच्छा थी कि इस पैनल में 2 महिला भी चाहिए थी। एक महिला मिली थी हमें, लेकिन एक नहीं 2 चाहिए थी उसके साथ के लिए। महिलाओं के कितने सारे प्रॉब्लम है। हमारे बच्चों का जो मानव धर्म जिनके हाथ में देना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं, आज उनको ये मानव धर्म समझना पड़ेगा, साइंस के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, ज्ञान और विज्ञान और अध्यात्म के साथ जोड़ के बच्चों को समझाना पड़ेगा हमें, और उनको भी एक लक्ष्य, एक चित्त ही भगवान पे लगाना पड़ेगा। क्योंकि मोबाइल, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है बाहर की है, ये संसार की है, और आज हमें भी आगे बढ़ना है। तो एक तरफ संसार है और एक तरफ भगवान है, और मानव धर्म की विचारधारा, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की विचारधारा, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। आप समझिए ये नई पीढ़ी को कैसे सिखाएंगे, क्या हो रहा है। फिर हमारे जिन बच्चों की नई शादी हो रही है, वो एक नई बहू जब हमारे घर में आती है, उनको पता ही नहीं, जो परिवार अच्छा था फिर एकता भंग हो जाती है, सास और बहू के झगड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही शादी हो गई, पूरे नए जोड़कों के लिए, नए नवविवाहित बच्चों के लिए एक पहला शिविर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कभी चर्चा नहीं। इतना बड़ा हॉस्पिटल हम चला सकते, कोई हॉस्पिटल नहीं अपने पास में। यहाँ भवानी मंदिर देखा आपने, ये कितना सुंदर हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, उनकी संस्था देखो। और आज हम लाखों में है, वो लाखों में है। आज चिंता पड़ी ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मंडल भी बराबर नहीं चला पा रहे। बराबर इतना वो सेवक मंडल में, सेवक सम्मेलन में जाते, उसकी निकालता है। क्या बाबा की विचारधारा। अच्छा बोलते सब लोग बाबा हनुमान जी, इन्होंने सबने याद किया,
है ना। पहले हम पुराने जमाने बाप ने किया वो हमने किया, हम करेंगे हमारा लड़का, हो ना, ये पुराने विचार बंद किया। लेकिन ये सब लोगों ने याद किया। लेकिन आपने देखा खरबी में क्या हुआ, बराबर है कि नहीं। सब बोलते बाबा हनुमान जी, डरता कोई नहीं बाबा हनुमान जी। रोज बोलते बाबा हनुमान जी उपस्थित है ना, बाबा को प्रणाम, लेकिन डरता कौन है बाबा को। डरता है क्या कोई? क्योंकि पद को हमने बढ़ा दिया, पद को इतना बड़ा कर दिया कि पद की वैल्यू बढ़ गई और सेवक की वैल्यू क्या हो गई। और बाबा अपने आप को क्या बोलते थे कि मैं भगवान का सेवक हूँ, है ना, भगवान का मैं पहले नंबर का सेवक हूँ। या कौन बोलता है? तो बाबा की विचारधारा को समझो। अगर सही मार्गदर्शक चाहिए तो विचारधारा पे आना पड़ेगा। और आप सभी से मेरे निवेदन है कि ये विचारधारा का नाम ही वैचारिक क्रांति पैनल है। यही विचारधारा से, बाबा की विचारधारा से सारे चेहरे सामने आए, व्यक्ति ने नहीं लाया, ठीक है। नहीं तो हमारा तो दूर दूर का कुछ लोग मुझे बोलते हैं, अभी मैं घूमता हूँ, अरे धांडे जी आप तो हमारे आदमी हो, कम से कम 6 महीने पहले तो बताना था। कई लोग बोलते हैं हमके, भाई हम तो बचपन से भगवत कार्य में, हम भगवत कार्य में जाते, राजकारण करने के लिए नहीं जाते। और कुछ लोग तो बोलते हैं हमने 2 साल से तैयारी किया, यानी आपने 2 साल राजकारण किया। कुछ लोगों ने तो 5 साल से तैयारी किया। एक सेवक से पूछा गया, भाई तुम इतने मार्गदर्शक क्यों बनाते हो? संचालक को पूछा गया, नहीं बोले आगे इलेक्शन है ना इसलिए मार्गदर्शक बना रहा हूँ। ये क्या बाबा की विचारधारा हो सकती है? सोचो, आप सोचो क्या विचारधारा पे हम लेके जा रहे हैं मानव धर्म को। अनेक वाले जो इस मार्ग में नहीं है वो अंतरी मंत्री भी तारीफ करते हैं, वो पढ़ाई करके आते हैं, बाबा के सामने नमन हो जाते हैं। और हम बाबा के बच्चे, आप सबसे निवेदन है इस चीज को समझो। आज गहराई में जाओ, 2 बजे उठो और बाबा को देखो अपने सामने, अपने हृदय में आंखें बंद करके देखो, बाबा हमें तो आपके सपनों का और आपके हृदय का मानव धर्म चाहिए, परम पूज्य परमात्मा के सेवक। आंसर जरूर आएगा। लेकिन आप सबसे निवेदन करता हूँ कि 11 लोगों की ताकत नहीं है या 77 लोगों की, आपको जगाना पड़ेगा। आपके मोबाइल को निकालो, अगर यहाँ बहुत सेवक है, सभासद है, आप मिलो सबसे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस हवन कुंड में, इस पर्व में आप भी कुछ पढ़ेंगे और बाबा के सपनों का मंडल और बाबा के सपनों का मानव धर्म बहुत जल्दी वो आपको दिखेगा। अगर अच्छी विचारधारा वहाँ पे, मरे हुए लोग ना, सारे मरे हुए लोगों को भेजो, है ना। और ऐसे लोगों को भेजने का मौका अभी आपके हाथ में है, आपके साथ में है। आप पूरा 2-3 दिन दीजिए। ये धनाड़े साहब अकेले क्या करेंगे? धनाड़े साहब को आपका फोन जाना चाहिए, धनाड़े साहब हम जाग के रेडी है, भगवान को जोत लगाया, धनाड़े साहब आज कहाँ जाना है हमें बताओ, किधर जाना है? आप घर में रहो, आप अपना प्लान करो, किधर क्या करना है, बाहर का काम आप करो, हम आपके साथ में। हम पूरा पार्टी घूमते, पूरा पार्टी कितना बड़ा है, रोड के उस साइड में भी घूमते और इस साइड में भी घूमते, बरोबर है नहीं। ये अगर ये आपके दिल से आवाज निकालते, कुछ लोग हैं मेरे, अभी मेरे साथ में चंदू भाऊ थे, कुछ लोगों का खुद होके फोन आ रहा है, वो खुद होके हमको वहां से फोटे, वो इतना रात दिन घूम रहे, इतना रात दिन काम कर रहे हैं बिल्कुल शांति से। तो ये काम आपका होना चाहिए, ये काम गट नंबर 8 में होना चाहिए। और करना क्या है? उठाना, खुद उठना है, जागना और जगाना है। बोलो, आप सेवकों से बात करो, परिवार से बात करो और बाबा की देखो फिर कमाल। आप एक तरफ चलो, एक कदम चलो, बाबा कहते हैं हमारी दृष्टि भगवान की ओर, तो भगवान की दृष्टि फिर अपने आप आ जाती है, आपको करना नहीं है, ठीक है। आप सूरज के नीचे खड़े हो जाओ, बराबर है कि नहीं। तो पहले से ही सूरज है, किरणें आ जाएंगे, बराबर है कि नहीं। आपके घर में फैन है अभी लगा हुआ है, सिर्फ फैन के नीचे आना है, ठीक है, और बटन दबाना है। तो यहाँ तो सब रेडीमेड व्यवस्था है, जागरूक कृपा है, भगवान आपकी राह देख रहा है, भगवान रो रहा है कि मुझे ऐसा हृदय चाहिए जो करुणा से करुणा निधि हो, जो करुणा से भरा हो, जो प्रेम से भरा हो, जो सत्य से भरा हो, जो मर्यादा से भरा हो। भगवान राह देख रहा है, भगवान रो रहा है, ये भगवान की भूख है। आपको मौका मिला है, ऐसा हृदय वहां पे बाबा देखना चाहते हैं, ऐसा प्रेम हृदय से निकले भगवान देखना चाहते हैं। फिर आप मौदा के 26 जनवरी के आश्रम में डूब जाएंगे सत्संग में, बराबर कि नहीं। फिर 3 अप्रैल को सेवक डूब जाएंगे, आनंद लेंगे, मस्ती में जिएंगे और बाबा के सपनों का सतयुग खड़ा होगा। ये बाबा की विचारधारा थी। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ, ये हमारा एक चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है पतंग, पैनल का नाम है वैचारिक क्रांति। और ये सारे उम्मीदवार हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सबके नंबर है, सारे अच्छे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, कोई राजकारणी आदमी नहीं है। और ये पैनल बनते बनते तक भगवान ने सारा गढ़ाया, मैं और आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, ठीक है। ये पैनल जो बनी है कोई किसी का रोल नहीं है,
सिर्फ निमित्त मात्र बनकर हम सामने हैं और भगवान पूरा सब कुछ घड़ाएगा। ठीक है, सांसें उसकी, आंखें उसके, सब कुछ जीवन मर्या जय भगवत नाम पर का अर्थ ही वो होता है। आइए हम सब सेवक सभासद भाई मिलकर बाबा के सपनों का मंडल और बाबा के सपनों का मानव धर्म सजाते, इसी का नाम है मानव मंदिर सजाना। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।